आज सुनिए बैसाख महीने में रोज सुनी जाने वाली कथा। एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। वह लकड़ी का गट्टा बेचकर अपना पेट को भरा करते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे। तो ये देखकर औरत भी बैसाख स्नान करने लगी। पति रोज लकड़ी का गट्टर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती और पत्नी जैसे ही बैसाख स्नान करके आती, आंवला, पीपल, सींचा करती। ऐसा करते करते एक महीना बीत गया। एक दिन की बात है, पति घर पे नहीं था, तो पत्नी ने जितनी भी लकड़ियां रोज निकाल कर रखी थी उसका गट्टर बांधकर बेचने चली गई और रास्ते में भगवान के नाम जपते चली गई। उसकी सारी साधारण लकड़ियां चंदन में बदल गई। राजा महल से द्वार पर आए तो उन्हें चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियां की कीमत क्या लोगी? तब वो बोली कि जितना आप चाहे उतना दे, पर मुझे 4 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं इतना सामान चाहिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे जितना सामान उसे देकर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी और उसने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्टर बिका नहीं तो उसकी देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्टर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी नहीं दिखी। वो पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो भले आदमी हो, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो। तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में इसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया? तब पत्नी बोली, मैंने बैसाख स्नान किया, बर पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियां के गट्टर में से मैं एक एक लकड़ी निकाला करती थी। वो ही लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन में बदल गई। मैं उसे बेचने गई तो राजा ने गट्टर मांगा और मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे मैंने ब्राह्मण को जिमाए व दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। पत्नी की बात सुनकर पति को तसल्ली आई। अब दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबकी भरना। खोटी की खड़ी, अधूरी की पूरी जानना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।